इनके लिए सोने का जो बेड है वो आउट ऑफ स्टॉक है, घर आउट ऑफ स्टॉक है इस देश में। इनकी जिंदगी को देख के आपको लगेगा कि भारत में बहुत कुछ आउट ऑफ स्टॉक है, सिर्फ मेलोडी चॉकलेट ही आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है। जानवी पढ़ी लिखी हो? अंगूठा छाप पढ़ना चाहती हो? नहीं, वो जन्म में नहीं पढ़े थे, जवानी में का पढ़ के हम करें। इनके आंखों में सपने होने चाहिए थे, लेकिन इनके आंखों के सपने भी आउट ऑफ स्टॉक हैं। देश के कई हिस्सों में पानी भी आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसी भी तस्वीर लगातार ट्विटर पे आ रही है। इसकी चर्चा गोदी मीडिया नहीं करेगी। जय श्री राम और पूरा भगवा पहने हुए हैं। कौन जात के आप लोग? आदिवासी है, बंसोर। आदिवासी है, बंसोर, हाँ। कितना बाल बच्चा है? 5 गो। क्या करता है सब यही तरह मांगना खाना है हम लोग का। इस तस्वीर को आप शेयर कीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों में जो खास करके आदिवासी समाज के लोग हैं, खास करके SC ST समाज के लोग हैं, उनकी दशा दिशा कहीं ना कहीं यही है। कौन जात है? हम लोग धिकार SC ST में आते हैं। हाँ। देश में महंगाई चरम पे है। प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और मोदी जी इसी बीच इटली जाते हैं। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलते हैं, उनको मेलोडी चॉकलेट खिलाते हैं। उसके बाद क्या था? भारत की मीडिया महंगाई को भूल गई, भारत की मीडिया भारत की गरीबी को भूल गई और रोज लगातार एक नरेशन के तहत खबरें चला रही है कि भारत में मेलोडी चॉकलेट जो 1 रुपये में मिलती है वह आउट ऑफ स्टॉक है। लगातार इसी पे चर्चा हो रही है। तो हम आ गए हैं असली भारत की तस्वीर दिखाने के लिए और आज हम आपको दिखाएं कि भारत में क्या क्या आउट ऑफ स्टॉक है। देखिए, ये हार्डिंग रोड है पटना का और उसके बगल में इसी देश के निवासी रहते हैं। तमाम गरीब तबके के लोग हैं, SC ST OBC खास करके लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इनके पास क्या है और क्या इस देश में इनके लिए आउट ऑफ स्टॉक है, उसकी हम आज तहकीकात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन लोगों से पूछते हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम बताइए। बताओ ना। नाम बताइए अपना। राकेश। पूरा नाम बताइए। राकेश। ये नाम उसमें क्या होगा? कौन जात है? हम लोग धिकार। अच्छा, SC ST में आते हैं। SC ST में आते हैं। हाँ। देखिए, थोड़ा सा कैमरा दिखाइए, यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक आप जाएंगे R ब्लॉक तक, ये लोग तमाम SC ST समाज के लोग हैं और इनकी जिंदगी को देख के आपको लगेगा कि भारत में बहुत कुछ आउट ऑफ स्टॉक है, सिर्फ मेलोडी चॉकलेट ही आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है। सिर्फ इनकी जिंदगी को देखिए, देखिए बच्चे किस तरह से नीचे में सोए हुए हैं। इनके लिए सोने का जो बेड है वो आउट ऑफ स्टॉक है, घर आउट ऑफ स्टॉक है इस देश में। इनके हाथ में कलम होने चाहिए, वो कलम आउट ऑफ स्टॉक है, किताब आउट ऑफ स्टॉक है, स्कूल इस देश में आउट ऑफ स्टॉक है। स्कूल में इतनी जगह नहीं है कि ये लोग बच्चे से बच्चे पढ़ लिख सके। देश के कई हिस्सों में पानी भी आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसी भी तस्वीर लगातार ट्विटर पे आ रही है। झारखंड का कोई साहेबगंज जिला है, वहाँ की तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए। वहाँ छोटे छोटे बच्चे माथे पे तसला लेके, माताएं बहनें हाथ में अपने बच्चे को लेके वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। पूरे देश में जो दलित पिछड़ों का इलाका है वहाँ पानी आउट ऑफ स्टॉक है। जीने के लिए पानी कितना जरूरी है ये तमाम आप लोग जानते हैं। और यहाँ देखिए कि इन लोगों के पास कितनी कमियां हैं, कितना आउट ऑफ स्टॉक है। इसकी चर्चा गोदी मीडिया नहीं करेगी, नहीं करती है। क्यों नहीं करती है यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझने की जरूरत जरूर है कि जब भारत विश्व गुरु बन गया है, जब मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, 56 इंच के सीने वाले हमारे शेर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं, भारत चांद पे चला गया है, मंगल पे जाने की कल्पना कर रहा है। उस दौर में भारत में एक तबका ऐसा भी है जिसके पास कुछ नहीं है, जात के नाम पे। जात इसलिए क्योंकि जात के नाम पे इनको हजारों वर्षों से पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जमीन नहीं दी गई, इनको अच्छे स्कूल में नहीं भेजा गया, छुआछूत किया गया, इनकी जिंदगी को जानवरों से भी बदतर बना दी गई। फिर इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने किया और आरक्षण पर भी तमाम तरह की टिप्पणी लगातार होती रहती है, उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन सब सवाल वही है कि इन लोगों के जिंदगी में कितना आउट ऑफ स्टॉक है, इस पे चर्चा कौन करेगा, इसकी बीड़ा कौन उठाएगा। क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं है?
इन लोगों के पास जमीन नहीं है अभी तक। ये इनके बच्चों के तन पे अच्छे कपड़े नहीं हैं। इन बच्चों के तन का कपड़ा भी इस देश में आउट ऑफ स्टॉक है। ये भी तमाम गोदी चैनल्स को दिखानी चाहिए कि वास्तव में यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए ये तमाम सुविधाएं क्यों नहीं पहुँची है। यहाँ देखिए तमाम जो बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए, जो बच्चे इस देश के भविष्य हैं, उनके तन पे कपड़ा नहीं है, उनके पेट में भोजन नहीं है, कुपोषण के ये लोग शिकार हैं। और स्थिति ऐसी है कि इनको अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में पता भी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी नहीं है। कौन सुनेगा, किसको सुनाएंगे ये लोग, ये बड़ा सवाल है। बस तस्वीर आप देखिए, कितनी भयावह तस्वीर है इस देश में। गरीबी कितने चरम पे है। कहाँ जा रही है पानी लेने। कहाँ से पानी लेने जाती है? वही खाना जहाँ बेचा रहा है वही जा रहे हैं। किसी से ले लेना है ना। इधर आइए, इधर आइए जरा सा। भैया आपका क्या नाम हुआ? शंकर। शंकर। कौन जात के आप लोग? आदिवासी है, बंसोर। आदिवासी है बंसोर, हाँ। कहाँ घर हुआ आप लोग? जिला सोनभद्र। क्या? जिला सोनभद्र, तहसील दूधी, थाना बीजपुर। कौन स्टेट? यूपी है। यूपी के हैं आप लोग। बताइए, बिहार का पटना है और यूपी के लोग ये लोग हैं। बाबा यूपी वाले बाबा को आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ की हिंदू एकता की बात करते हैं। क्या ये लोग हिंदू नहीं है? ये तो और जय श्री राम और पूरा भगवा पहने हुए हैं, लेकिन इनको हिंदू वाली सुविधा नहीं मिल रही है, इनको एक इंसान वाली सुविधा नहीं मिल रही है। इनको नरक जैसी जिंदगी जीने पे ये लोग विवश। क्या करते हैं भाई साहब आप लोग? यही मांगते हैं, डफला बजाकर। क्या मांगते हैं? कपड़ा लता। क्या मांगते हैं? कपड़ा लता, खाना पीना, पैसा मांगते हैं। भीख मांगते हैं? हाँ। आप लोग जी। भीख काहे मांगते हैं? हाथ पैर काम करिए। हम लोग के पास काम मिलेगा तब तो करेगा आदमी। काम करवा के पैसे नहीं देता है, भाग जाता है, तो फिर कैसे काम किया जाएगा? लोग भीख मांग रहे हैं। जी। जमीन उमीन है? कितना जमीन है? गरीब है आप लोग? गरीब है हम लोग पूरा। जमीन उमीन कुछ नहीं है। जमीन उमीन रहता, खेती गृहस्थी रहता तो फिर वहीं न रहते हम लोग। यहाँ क्या करते हैं कि नहीं है ना? कितना बाल बच्चा है? 5 गो। क्या करता है सर? सब यही तरह मांगना खाना है हम लोग का। जी। तो मतलब स्थिति खराब है। जी, हम लोग का पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है। हम लोग में बचता नहीं है कुछ। यहाँ से अगर नहीं कमा के जाएंगे तो फिर वहाँ नहीं पाएंगे। सरकार वहाँ क्या योजना दिया? कुछ भी नहीं दिया। योगी जी कुछ नहीं? कुछ नहीं। आवाज तवाज जो भी मिला सब हाल्ट है एकदम, कुछ नहीं। सब प्रधान मोदी जी कह रहे हैं कि भाई साहब भारत चौथी या तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। तो वहाँ कह दीजिए, फिर वहाँ भी डंका बजा दे। बोले सबको मकान मिल गया है, सबको सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है सर। हाँ, हम लोग को मिलता तो फिर यहाँ क्या करते? हम लोग वहीं न रहते फिर। हाँ जी, घर से बेघर की तरह। जंगल में जैसे वनवास होता है, कोई योजना नहीं है वहाँ का नहीं देता है। नहीं, हम लोग का प्रधान विनोद है, कोई योजना ही नहीं आया। 5 साल पूरने वाला है, 5 करोड़ रुपया लेकर बैठ जाए, कोई काम ही नहीं दिए। देखिए, बगल में मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर स्टेशन है, जंक्शन है, और ये कोई सुदूर क्षेत्र नहीं है कि यहाँ मीडिया नहीं आए। लेकिन पटना में हजारों की संख्या में गोदी मीडिया है। दिन रात वो मंत्रियों के आगे पीछे दौड़ते हैं, कुछ मिल जाता है उनको, लेकिन उनको उनके कैमरे में कभी ये तस्वीरें कैद नहीं होती है। ये समस्या है। और यहाँ से महज मुश्किल से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा है और मुख्यमंत्री रोज इधर से गुजरते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को ये लोग नजर नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री को नजर आता है सिर्फ हरा गमछा। जिनके कंधे पे हरा गमछा होगा, उनके साथ पता नहीं वो क्या करेंगे। AI कैमरा लगा के उनको खुजवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास क्या समस्याएं हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, ये लोग भी इसी देश के नागरिक हैं। तो इनके बारे में कौन सोचेगा? मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब, आपसे भी अनुरोध है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं। ये जो लोग सड़क पे सोए हुए हैं, रात में भी यहीं साथ सोते हैं। रात में भैया कहाँ सोते हैं? रात अंदर सोते हैं, अंदर सोते हैं जी। तो सांप कीड़ा कुछ भी आ सकता है जी। सांप कीड़ा भी आ जाता है। हाँ, तो बरसात का मौसम है भाई, उस पे सो रहे तो हम लोग धरती माँ के नाम से न सो रहे, ऊपर वाला के नाम से ना, तो उनको मोदी जी के नाम से। हाँ, उनके ही नाम से है। हाँ, वही। कुछ लोग यहाँ भी सो जाते होंगे।
हाँ पानी बरसात होता है तो जिनको झोपड़ी नहीं है ये लोग यहाँ आ जाते हैं, क्या किया देखिए, जाए। रात में जरा सा दिखाइए उस क्षेत्र को। रात में ये लोग उधर सरकारी जमीन है, खाली जगह है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ नीचे में बिछा के सोते हैं, तंबू गाड़ के सोते हैं। और यदि बरसात हो जाती है ऊपर दिखाइए कि चूंकि ओवर ब्रिज है तो इसके नीचे ये लोग सोते हैं, है ना। ऐसे में तो हादसा हो जाएगा, कोई गाड़ी वाला आएगा ठोक के चला जाएगा, डर तो बना रहता होगा। डर तो रहता है सर, डर क्यों नहीं रहेगा। घटनाएं उठनाएं हो जाती है ना। नहीं उतना, हाँ ना डर तो है ना, है। हाँ, डर है, आप घटना लोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो सकता है। बताइए, इनके बच्चों के हाथ में कॉपी किताब कलम आउट ऑफ स्टॉक है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इनके बच्चे। ये खुद भाई साहब भीख मांगते हैं, ऐसी जिंदगी इनकी बना दी गई है। आदिवासी समाज से हैं, तमाम लोग आदिवासी समाज से हैं। और जरा सा पीछे कैमरा कीजिए, दिखाइए कि इनके चेहरे पे 12 बज रहे हैं, ये हाल है। सही से भोजन इनके पेट में नहीं है। गरीबों के पेट में भोजन आउट ऑफ स्टॉक है। गरीबों के हाथ में किताब कॉपी कलम पेंसिल आउट ऑफ स्टॉक है। गरीबों के हाथ में रोटी दाल चावल आउट ऑफ स्टॉक है। कपड़े आउट ऑफ स्टॉक है। स्कूल आउट ऑफ स्टॉक है। रोजगार आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन इस देश की गोदी मीडिया को ये तमाम चीज़ें नहीं दिखेगी, क्योंकि उनको सिर्फ मेलोडी दिख रहा है। मेलोडी चॉकलेट वो खोजने मार्केट जा रहे हैं और चॉकलेट से उनको प्यार है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है मेलोडी। उसमें मोदी जी का डी भी है, मेलो इटली के प्रधानमंत्री का भी नाम है उसमें, हाँ? लेकिन तस्वीर असली भारत की यही है। जरा सा और आप आगे बढ़ जाइए और इधर की तस्वीर दिखाते रहिए। इस तस्वीर को आप शेयर कीजिए देश के अलग अलग हिस्सों में, जो खास करके आदिवासी समाज के लोग हैं, जो खास करके SC ST समाज के लोग हैं, उनकी दशा दिशा कहीं ना कहीं यही है। और वजह वही है कि इन लोगों को जाति के नाम पे इन लोगों के पास न जमीन दी गई है, न शिक्षा, न रोजगार। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम जानवी है। जानवी पढ़ी लिखी हो? अंगूठा छाप। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ी? मम्मी पापा बचपना से नहीं पढ़ाए तो क्या पढ़े। क्या करते हैं पापा मम्मी? पापा मम्मी सब काम करते हैं। कौन सा? इलाहाबाद जाते हैं, काम करते हैं, शुक्रवार को चले जाएंगे। अपना जमीन उमीन है बहुत सारा? जमीन हम लोग का नहीं है, बाकी घर रहने भर की है। जमीन गांव में नहीं है, कुछ नहीं है। अरे जिसका है वो उसका तो है, जिसका नहीं है पढ़ना चाहती हो? नहीं। क्यों नहीं पढ़ना चाहती? तब वो जन्म में नहीं पढ़े थे, जवानी में का पढ़ के हम करें। क्यों पढ़ेगी तो अच्छा, हाँ? पढ़ लिख के रोजगार करेगी, व्यवहार बढ़ेगा अच्छा। नहीं पढ़ना हमको चाहिए, तब मम्मी पापा सिखाई नहीं दिया बचपन ही, तब पढ़ के का कर। बचपन बर्बाद कर हो गया ना। बर्बाद हो गया। मोदी जी क्या बोलेगी? मोदी जी हाँ? आपका क्या नाम हुआ सिस्टर? नाम बताओ। बताओ, इन बच्चियों के हाथों में अभी किताब होनी चाहिए थे, इनके आंखों में सपने होने चाहिए थे, लेकिन इनके आंखों के सपने भी आउट ऑफ स्टॉक हैं। लेकिन इस देश की गोदी मीडिया को मेलोडी चॉकलेट आउट ऑफ स्टॉक है। तो आप लोग क्यों नहीं स्कूल जाती हो, ये बताओ। बचपने पसंद है ये स्कूल। बचपन से ही नहीं? क्या करती हैं आप लोग? हम लोग का मम्मी पापा भी मांगता है तो हम भी लोग मांगते हैं। तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मांगते हैं, वो भी लोग मारते हैं? मांगते हैं भी। अच्छा, भीख मांगते हैं। पापा मम्मी भीख मांगते हैं, हाँ? तुम पढ़ना चाहती हो? हमारा शादी हो चुका है। शादी हो गया है तो बाल विवाह की शिकार हो रही है। पापा मम्मी भीख मांगते हैं और भीख भी इनके लिए आउट ऑफ स्टॉक है। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है कि नहीं भाई? क्या नाम हुआ आपका? रोज खाना मिलता है, रोज खाते हैं? हाँ रोज। क्या खाते हैं रोज? और इनकी जिंदगी में क्या क्या आउट ऑफ स्टॉक है ये इनको खुद नहीं पता है, क्योंकि इनको इंसान बनने नहीं दिया गया है। एक इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी होता है, उसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात होती है, उसके बाद आप AI न्यू जनरेशन की बात करेंगे, एरोस्पेस की बात करेंगे और चांद मंगल की बात करेंगे। लेकिन ये लोग पहले स्टेज में ही इनको पहुंचने नहीं दिया गया है। ये वास्तविकता है इस देश की। और आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके क्षेत्र में या आपकी समझ में इस देश में क्या क्या आउट ऑफ स्टॉक है, मेलोडी चॉकलेट को छोड़ के, क्योंकि उसके आउट ऑफ स्टॉक को बताने के लिए हजारों मीडिया है
लेकिन इन लोगों को के जीवन में क्या आउट ऑफ स्टॉक है इसको बताने के लिए कोई मीडिया नहीं है। बातचीत को लेकर आप प्रतिनिधि रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।